नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए विशेष है जिनके दिलों में धर्म बसता है। अर्थात आज हम आपको बताने वाले हैं काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी विवाद में आए न्यायालय की ओर से विशेष अपडेट, जो कि अति महत्वपूर्ण है। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी परिसर मामले में वाराणसी की कोर्ट ने बीते गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी ने इस मामले में हिंदू पक्ष की मंशा के अनुरूप ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण किए जाने की स्वीकृति दे दी है। परंतु इस वीडियो में आपको इस निर्णय को कैसे फलीभूत किया जाएगा, हम उसकी जानकारी देंगे। अर्थात कैसे होगा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, इसकी जानकारी मिलेगी। जैसे कि कितने लोग करेंगे विवादित परिसर ज्ञानवापी की जांच टीम में कितने लोग होंगे मुस्लिम समुदाय से, कितने समय में होगा पुरातात्विक सर्वेक्षण, किस तकनीकी के प्रयोग से होगा सर्वे कार्य, कौन वहन करेगा इस सर्वे पर होने वाले खर्च को, क्या सर्वेक्षण के समय परिसर में नमाज पर होगी रोक, तथा बताएंगे ज्ञानवापी विवाद की संक्षिप्त जानकारी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण मामले में मंदिर पक्ष के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ने 10 दिसंबर 2019 को कोर्ट में याचिका दायर की थी और तब से अदालत में इस मामले पर बहस चल रही थी। विजय शंकर रस्तोगी की अर्जी स्वीकार करते हुए कोर्ट ने बीते गुरुवार को विवादित स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण को स्वीकृति दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस सर्वेक्षण को एएसआई के निदेशक कराएंगे तथा उनके नेतृत्व में बनने वाली टीम में 5 विद्वान व्यक्ति सम्मिलित होंगे एवं पक्षपात की आशंका न रहे, इसके लिए इस टीम में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से एक व्यक्ति इस सर्वेक्षण कार्य का ऑब्जर्वर नियुक्त रहेगा, जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित होगा, तथा एएसआई की 5 सदस्यीय कमेटी प्रतिदिन इस ऑब्जर्वर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके पश्चात यदि सर्वेक्षण के समय की जानकारी दें तो आपको बता दें कि प्रतिदिन प्रातः के 9 बजे से लेकर संध्या के 5 बजे तक होगा सर्वे का कार्य। तथा यदि तकनीकी की जानकारी दें तो आपको बता दें कि जीपीआर तकनीक और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम के सहारे यह सर्वेक्षण कार्य को किया जाएगा तथा समूचे सर्वे की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी, जो कि कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में होगी, ताकि कोई भी पक्ष एएसआई की कमेटी पर दबाव नहीं बना सके। अब यदि इस सर्वे कार्य की खर्च की जानकारी दें तो आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पर भी आदेश दिया है कि इस सर्वेक्षण का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिलकर के उठाएंगी। बता दें कि न्यायालय ने नमाज पर भी आदेश में कहा है कि सर्वे के समयावधि में प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मुस्लिम समुदाय के नागरिकों को नमाज से ना रोका जाए। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे के समयावधि में मीडिया को उपस्थित रहने की भी अनुमति नहीं होगी और ना ही कमेटी का कोई भी सदस्य मीडिया से बातचीत करेगा। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे समाप्त होने के पश्चात पूरी रिपोर्ट सील कवर लिफाफे में कोर्ट में पेश करनी होगी। महत्वपूर्ण है कि दिसंबर वर्ष 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाद मित्र के रूप में याचिका दायर किया था, जिसमें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया गया था। इसके पश्चात जनवरी वर्ष 2020 में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद और परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने की मांग पर प्रतिवाद दाखिल किया था, अर्थात विरोध किया था। बता दें कि पहली बार 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, जिसे कि मुगल सम्राट व मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था।
दावा किया गया है कि इसके अवशेषों का प्रयोग करके ही मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिसे मंदिर भूमि पर निर्मित ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मंदिर की भूमि से मस्जिद को हटाने का निर्देश जारी करने और मंदिर ट्रस्ट को अपना कब्जा वापस देने का अनुरोध किया था। महत्वपूर्ण है कि 8 अप्रैल वर्ष 2021 को आए इस फैसले पर स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के वाद मित्र तथा सीनियर एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने बताया है कि इस स्टेज पर सर्वे का आदेश नहीं देना चाहिए, पर कोर्ट ने स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की आर्कियोलॉजिकल सर्वे की अपील को मान लिया है और हमारे पास अभी तक आदेश की कॉपी नहीं आई है। उसे स्टडी करने के बाद जो कानूनी प्रोसेस हैं, हम उनके अनुरूप कार्य करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस पुरातात्विक सर्वेक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि विवादित स्थल की धार्मिक स्थिति 15 अगस्त 1947 को क्या थी, और वो इसलिए क्योंकि भारत में एक कानून लागू है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय से संबंधित था वह उसी का हमेशा के लिए रहेगा। यह कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था और यह कानून किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने पर रोक लगाता है। इस प्रकार यदि 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी क्षेत्र हिंदू संप्रदाय का था तो हिंदुओं का इस पर अधिकार होगा, और यदि 15 अगस्त 1947 को यह स्थल मुस्लिम संप्रदाय का था तो उस पर मुस्लिम संप्रदाय का ही अधिकार होगा। परंतु यह तभी सिद्ध होगा जब इस परिक्षेत्र का सर्वेक्षण हो, जिसके लिए कि हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा जांच कराने की मांग की है। वहीं इस मुकदमे के मामले में सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक के कोर्ट में सुनवाई करने के लिए अदालत में क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी थी, जिसे कि पिछले वर्ष 25 फरवरी को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस चुनौती को खारिज कर दिया था तथा इस फैसले के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने जिला जज के यहां निगरानी याचिका दाखिल किया था, जिस पर आगामी 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उधर इस मुकदमे की पोषणीयता को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और इस मामले में भी दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है, जिस पर कि हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट के इस निर्णय के पश्चात अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद की भी खुदाई कर मंदिर पक्ष के दावे की प्रामाणिकता को परखा जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए अदालत ने पुरातात्विक खुदाई में निकले चीजों को बतौर साक्ष्य स्वीकार किया था। बताते चलें कि अयोध्या के पश्चात यह देश का दूसरा ऐसा मामला है जिसमें मंदिर मस्जिद की भूमि को तय करने के लिए उसके पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं तथा अदालत के इस नवीन निर्णय से न केवल काशी अपितु मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की ऐतिहासिक प्रामाणिकता सामने आने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।